विभक्ति का विशेष प्रयोग। इसका अलग अलग सभी कारकों का अलग अलग से समझाया जाएगा। अब पहला प्रथम कारक है कर्ता। तो इसमें फिर इसका सूत्र हुआ क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यथा रामः पठति। क्रिया का संपादन यानी कि जो क्रिया को पूरा करता है, जो काम करता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रामः पठति, इसमें क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? राम। इसलिए कर्ता कौन है? राम। और इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। और राम है कर्ता। तो राम का संस्कृत राम और पढ़ना का पठति। तो आपको अनुवाद बनाने के लिए, जैसे राम पढ़ता है, अनुवाद बनाने के लिए कोई कहेगा तो क्या बनाइएगा? राम पठति। मोहन पढ़ता है, मोहन पठति। वह पढ़ता है, सह पठति। तो इस तरह से एक सूत्र कंप्लीट हो गया, क्रिया संपादक कर्ता। अब दूसरा है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, इसका इस प्रकार से उल्लेख किया जाता है। कर्तरी प्रथमा सुनने से ही लगता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा देवदत्तः संस्कृतं पठति। देवदत्तः संस्कृतं पठति। तो इसमें कर्ता कारक कौन है? देवदत्त। तो प्रथमा विभक्ति किस में लगा? देवदत्त में लगा। देवदत्त संस्कृत पढ़ता है और कर्ता कारक है देवदत्त। तो देवदत्त में लगा प्रथमा विभक्ति और वह क्या पढ़ रहा है? संस्कृत पढ़ रहा है। इसमें क्रिया पठति है, इसलिए देवदत्त संस्कृतम पठति। तीसरा सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। तीसरा इसका सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है नाम। अभिधेय का अर्थ होता है नाम। केवल नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है। आप किसी से पूछ भी सकते हैं नाम, जैसे आपका नाम क्या है?
तो आपका शुभ अभिधेय क्या है? तो इसलिए अभिधेय का अर्थ होता है नाम, केवल नाम व्यक्त करने में वर्तमान विभक्ति लगती है। यथा रामः, श्यामः, गजः, गजः इत्यादि। तो इस प्रकार अनुवाद बनाने में सुविधा आप समझ गए। जैसे देवदत्त संस्कृत पढ़ता है, इस तरह का अनुवाद बनाने में आप आसानी से बना सकते हैं। और चौथा है सूत्र प्रयोज्य कर्तरी प्रथमा, प्रयोज्य कर्तरी प्रथमा। प्रयोजक का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रयोजक का क्या अर्थ होता है। प्रयोजक माने प्रयोजन करने वाला, कि कोई समारोह हो या कोई तमाशा हो, कोई जो दिखाता है, जो प्रयोजन करता है, उसे कहते हैं प्रयोजक। और प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रयोजक का अर्थ होता है, प्रयोजक का अर्थ होता है प्रयोजन करने वाला, प्रयोजन करने वाला। कोई भी प्रयोजन, शादी हुआ, विवाह हुआ, मुंडन हुआ, तमाशा हुआ, पूजा, कोई भी प्रयोजन, तो उसे कहते हैं, कोई भी काम जो समारोह होता है उसे कहते हैं प्रयोजन, प्रयोजन करने वाला। और प्रयोजन करने वाले में प्रथमा विभक्ति लगती है। करने वाले में प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं, तो यहाँ प्रयोजक कौन हुए? पिता। पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं। प्रथमा विभक्ति किसमें लगा? पिता। प्रथमा विभक्ति किसमें लगा? पिता में, क्योंकि पिता है प्रयोजन करने वाले, पिता तमाशा दिखा रहे हैं। और कौतुकम बने होता है तमाशा, इसका हिंदी भी लिख देते हैं, पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं। पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं।